अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनव्वर हुसैन एम हुसैन उर्दू क्लासेस में एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। झारखंड एसएससी सीजीएल और झारखंड टीचर्स एग्ज़ाम 6 to 8 का उर्दू सिलेबस में मैं आज एक बार फिर से आप लोगों के सामने मॉडल सेट लेकर के हाज़िर हूँ। आज आप मेरे साथ सवाल नंबर 21 से लेकर के 40 तक देखेंगे। आज मैं सवाल नंबर 40 तक के ऊपर आप लोगों से बातचीत करूंगा, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले देखा जाए सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21, मुंदरजा झेल में से लफ्ज़ दुनिया का मुतरादिफ लफ्ज़ चुने। दुनिया का मुतरादिफ लफ्ज़, हिंदी में कहते हैं हम लोग पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द चुनना है, यानी कि यही आप जानें कि दुनिया को और दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आलम, ठीक है ना। आपको दुनिया का मुतरादिफ यहाँ पे जहान भी दे सकता था, अगर जहान देता तो वो भी सही जवाब होता। यहाँ पे आलम दिया हुआ है, आलम के मानी भी दुनिया होते हैं, इसलिए सही जवाब ऑप्शन बी आलम हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 है, लफ्ज़ नागवार का मुतरादिफ मुंदरजा झेल में से कौन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे सवाल को उलट दिया गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नागवार लफ्ज़ का मुतरादिफ लफ्ज़ नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो नागवार को हम लोग ऑप्शन ए नापसंदीदा ये कहते ही हैं। मकदर ये भी नागवार के ही मानी में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी मैली, इसे भी नागवार के रूप में ले सकते हैं। ऑप्शन डी आराम, आराम ही यहाँ पे नागवार का मुतरादिफ नहीं होगा। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आराम, ठीक है। सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 है, लफ्ज़ गुलशन का मुतरादिफ लफ्ज़ है। यहाँ पे चारों ऑप्शन में देखना है कि लफ्ज़ गुलशन का मुतरादिफ लफ्ज़ कौन सा होगा। गीत ये नहीं होगा। ऑप्शन बी ज़माना, ये भी गुलशन का मुतरादिफ लफ्ज़ नहीं है। ऑप्शन सी गर्क, ये भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन डी कोई नहीं। यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी, इनमें से कोई भी गुलशन लफ्ज़ का मुतरादिफ लफ्ज़ नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कोई नहीं। सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 है, लफ्ज़ ढोल का इसमें मुसग्गर क्या होगा। इसमें मुसग्गर, ठीक है ना। ऑप्शन ए ढोलकी, ऑप्शन बी ढोलक, ऑप्शन सी ढोला, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी ढोलक। लफ्ज़ ढोल का इसमें मुसग्गर ढोलक होगा, ठीक है। सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 है, संदूकचा किस इस्म का इसमें मुसग्गर है। इसमें मुसग्गर, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए संदूक, यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संदूक। संदूकचा इसमें संदूक का इसमें मुसग्गर है, ठीक है ना। आगे देखा जाए सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 है, लफ्ज़ शाह का इसमें मुकब्बर क्या होगा। सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी शहनशाह। लफ्ज़ शाह का इसमें मुकब्बर, मुकब्बर मतलब बड़ा लफ्ज़, शाह से भी बड़ा लफ्ज़ शहनशाह हो जाएगा। ऑप्शन सी शहनशाह, ठीक है। सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 है, लफ्ज़ शहतूत इसमें मुकब्बर है, इसका इसम क्या होगा। यानी कि शहतूत से छोटा लफ्ज़ कौन सा होगा। सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी तूत, ठीक है ना। लफ्ज़ शहतूत इसमें मुकब्बर है, इसका इस्म हो जाएगा तूत, ठीक है।
तूत का अगर इसमें मुकब्बर बनाने के लिए देता तो वहाँ पे सही जवाब आपको शहतूत करना पड़ता। यहाँ पे शहतूत इसमें मुकब्बर है, इसका इसमें क्या होगा वो ढूंढना है, तो यहाँ पे इसमें हो जाएगा तूत। ठीक है। सवाल नंबर 28, जब किसी असल लफ्ज़ के ठीक पहले कोई बामानी लफ्ज़ जोड़ा जाता है तो वो क्या कहलाता है? ध्यान से इस जुमले को देखें, सुने। जब किसी असल लफ्ज़ के ठीक पहले कोई बामानी लफ्ज़ जोड़ा जाता है तो वो क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, साबका। आपको साबका लाहका ये सिलेबस में शामिल है। यहाँ पे साबका से मुतल्लिक सवाल है, सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा साबका। जब किसी असल लफ्ज़ के ठीक पहले, ठीक है ना, असल लफ्ज़ पूरी बामानी लफ्ज़, उसके ठीक पहले एक बामानी लफ्ज़ जोड़ करके जोड़ा जाता है, उस लफ्ज़ को क्या कहा जाता है? तो वो कहलाता है साबका। सवाल नंबर 29, मुंदरजा झेल लफ्ज़ों में से कौन एक साबका की मिसाल नहीं है? साबका की मिसाल नहीं है। बाज़ाब्ता यह साबका की मिसाल है, चूँकि बा जोड़ने, ज़ाब्ता में बा जोड़ करके बाज़ाब्ता लफ्ज़ बना है। बरहक, यहाँ पे हक के पहले बर जोड़ करके बरहक लफ्ज़ बनाया गया है। पाजेब, जेब के पहले पा जुड़ा हुआ है। और ऑप्शन डी है खरबूजा। खरबूजा यही आपका साबका की मिसाल नहीं है। बूज़ा के पहले खर, खर के मानी हो जाता है गधा, और यह खरबूजा आपका साबका की मिसाल नहीं है। ठीक है। सवाल नंबर 30, मुंदरजा झेल लफ्ज़ों में से साबका की निशानदेही कीजिए। यहाँ फिर से एक बार आपको साबका लफ्ज़ की निशानदेही करनी है। यहाँ पे साबका लफ्ज़ हो जाएगा ऑप्शन सी, नौजवान। नौ के मानी नया, जवान के पहले नौ साबका लफ्ज़ जोड़ दिया गया है और इससे बन गया है एक नया लफ्ज़ नौजवान, जो साबका की मिसाल है। ठीक है। सवाल नंबर 31, जब असल लफ्ज़ के ठीक बाद कोई लफ्ज़ जोड़कर कोई दूसरा मानी खेज़ लफ्ज़ बनाया जाता है तो वो जुड़ने वाला लफ्ज़ क्या कहलाता है? यहाँ पे जो नया लफ्ज़ बनेगा, नया लफ्ज़ जोड़ करके उससे जो नया लफ्ज़ बन रहा है उसे नहीं कहा जा रहा है कि वो क्या कहलाएगा, बल्कि जो लफ्ज़ जुड़ रहा है वो लफ्ज़ क्या कहलाएगा। ठीक है ना। जब असल लफ्ज़ के ठीक बाद कोई लफ्ज़ जोड़कर कोई दूसरा मानी खेज़ लफ्ज़ बनाया जाता है, जो नया मानी खेज़ लफ्ज़ बन रहा है उसके बारे में सवाल नहीं है, बल्कि जो जुड़ने वाला नया लफ्ज़ है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहिका। ठीक है ना। आगे देखेंगे सवाल में लाहिका के ऊपर एक दो सवालात आपको देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पे जो नया जुड़ने वाला लफ्ज़ है वो लाहिका कहलाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 32 है, मुंदरजा झेल में से लाहिका लफ्ज़ की पहचान करें। अब यहाँ पे देखें, लाहिका लफ्ज़ की पहचान यहाँ पे करना है। ऑप्शन ए, अंजुमन आरा, ये लाहिका लफ्ज़ यहाँ पे है। डाक खाना, यहाँ भी लाहिका लफ्ज़ दिखाई पड़ रहा है। खाना एक लाहिका लफ्ज़ है। साज़गार, गार भी लाहिका की मिसाल है। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी, इनमें सभी, यही जवाब सही हो जाएगा। अंजुमन आरा में आरा लफ्ज़ लाहिका लफ्ज़ है। डाक खाना में खाना लफ्ज़ लाहिका है। साज़गार में गार लाहिका है। यहाँ पे इस तरह से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। ठीक है। सवाल नंबर 33, इनमें से कौन लाहिका लफ्ज़ नहीं है? ए, बागबान, सही है। बी, बचपन, ये भी लाहिका लफ्ज़ है। ऑप्शन सी, इज़्ज़त। ऑप्शन डी, नायाब। यहाँ पे ऑप्शन सी, इज़्ज़त,
ये लाहिका लफ्ज़ की मिसाल नहीं है, इसमें लाहिका लफ्ज़ नहीं है। ठीक है ना। सवाल नंबर 34, दर्ज झेल में से कौन लाहिका लफ्ज़ है। फिर से एक बार सवाल, दर्ज झेल में से कौन लाहिका लफ्ज़ है। लाहिका लफ्ज़ यहाँ पे देखना है। लड़कपन ये सही है, भोलापन ये भी सही है, ईदगाह ये भी लाहिका लफ्ज़ की मिसाल है। ऑप्शन डी इनमें सभी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी ही इनमें सभी। ठीक है। सवाल नंबर 35, सवाल नंबर 35 है। सवाल नंबर 35, ज़रबुल मिस्ल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए मुहावरा, ऑप्शन बी कहावत, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कहावत। ज़रबुल मिस्ल को कहावत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 36, मुंदरजा झेल में से ज़रबुल मिस्ल की पहचान करें। ज़रबुल मिस्ल की पहचान करना है। ऑप्शन ए अपनी इज़्ज़त अपने हाथ, ऑप्शन बी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, ऑप्शन सी इधर कुआं उधर खाई, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ज़रबुल मिस्ल की पहचान यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बी सी, ये तीनों ज़रबुल मिस्ल की मिसाल है और इसलिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी। सवाल नंबर 37, खुदा जालिम को इस तरह सज़ा देता है कि जिसका गुमान भी नहीं होता। फिर से एक बार देखें इस जुमले को, खुदा जालिम को इस तरह सज़ा देता है कि जिसका गुमान भी नहीं होता। यह जुमला मुंदरजा झेल में से किस ज़रबुल मिस्ल के मानी है। यहाँ पे मानी दिया हुआ है, आपको इसका ज़रबुल मिस्ल तलाश करना है। ऑप्शन ए अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी इधर कुआं उधर खाए, ये भी गलत। ऑप्शन सी अंधा राजा चौपट नगरी, ये भी सही मानी, इसके भी मानी कुछ और होते हैं, इसलिए ये भी जवाब नहीं होगा। ऑप्शन डी अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं, ऑप्शन डी अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं, इसी के मानी खुदा जालिम को इस तरह सज़ा देता है कि जिसका गुमान भी नहीं होता है। ठीक है। सवाल नंबर 38, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है। यहाँ पे काफ छिप गया है, यहाँ पे किस लिखा हुआ है। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अरबी। ठीक है। सवाल नंबर 39, उर्दू का पहला गज़ल गो शायर किन्हें माना जाता है। उर्दू का पहला गज़ल गो शायर, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, यह नहीं होगा, इन्हें पहला साहिब दीवान शायर माना जाता है। वली दकनी, ये 17वीं सदी के मशहूर मारूफ शायर थे, इन्हीं के बिना पे उर्दू गज़ल या उर्दू शायरी दक्कनी हिंदुस्तान से शुमाली हिंदुस्तान आई थी, इसलिए ये भी सही जवाब नहीं होगा। पहला शायर यहाँ पे ऑप्शन सी अमीर खुसरो को ही माना जाता है। उर्दू का पहला गज़ल गो शायर अमीर खुसरो होंगे। ठीक है। सवाल नंबर 40, सवाल नंबर 40 है, गज़ल की सबसे खूबसूरत शेर को क्या कहा जाता है। सवाल है, गज़ल की सबसे खूबसूरत शेर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए बैतुल गज़ल, ये कहा जाता है, सबसे खूबसूरत शेर बैतुल गज़ल कहलाता है। ऑप्शन बी शाह बैत, यह भी सही है, शाह गज़ल ये भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी। गज़ल की सबसे खूबसूरत शेर को बैतुल गज़ल, शाह बैत या शाह गज़ल भी कहा जाता है। ठीक है। हाँ, इसलिए यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। आज बस इतना ही, इसके बाद फिर हम लोग इंशाअल्लाह सवाल नंबर 41 से लेकर के 60 तक के ऊपर बातचीत करेंगे। आप मेरे साथ आने वाले दिनों में
बने रहेंगे ताकि आपको इम्तहान की तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है, चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़।